इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूं और हमारे बीच यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। करणी सेना को लेकर सवाल करेंगे। करणी सेना जो इसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं लालजी सुमन को लेकर लगातार सियासत गरम है। जिस दिन से उन्होंने दिल्ली के सदन में जो बयानबाजी की थी उस दिन से आज तक लगातार कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन नए नए सवाल सामने आ रहे हैं। करणी सेना ने कल आह्वान कर दिया है कि जो लालजी सुमन पर गोली मारकर उनकी हत्या करेगा उनको 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारे बीच शिव कुमार यादव जी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। करणी सेना कैसी सेना है और जो लालजी समाजवादी पार्टी के दलित सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उनको लेकर इस तरह की चीजें सामने आ रही कि जो उनको ऑन द स्पॉट गोली मारेगा उनको 25 लाख रुपए का। देखिए, करणी सेना कैसी सेना है? करणी सेना के कार्यकर्ता हैं, आप कभी सुनिए, उनका बयान सुनिए। कोई प्रदर्शन कर रहे हो आजकल जैसे ये लोग कर रहे हैं लालजी सुमन जी को लेके, लालजी सुमन को लेके, रामजी सुमन को लेके, है ना, इनका टारगेट रामजी सुमन नहीं है, इनका टारगेट समाजवादी पार्टी है। बार बार समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। तुम अगर बात करते हो रामजी सुमन की तो उनकी बात करो। और तुम जो मैं कह रहा था कि ये लोग जो प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं जय भवानी। आपने 70-80 के दशक की बातें सुनी होगी, तो जय भवानी करके, जय भवानी का नारा देके लूट लेते थे गांव के गांव सब। भवानी का नारा देके ये लोग 70-80 का दशक, एक आतंक जो था सामंतियों का, आताताइयों का, ठाकुरों का, वो कायम करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि ये देश अब संविधान से चलता है। किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी की रियासत नहीं है कि तुम हमें फलाने के खेत में नहीं चलने दोगे, इस चक्रोट से नहीं जाने दोगे। ये देश संविधान से चलता है और इस देश को आज़ाद करवाने में, अंग्रेजों से लड़ के आज़ादी लेने में देश के एक एक नागरिक का खून बहा है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा अकेला खून बहा है, तुमसे ज़्यादा खून बहा है लोगों का। वो ये बात कर रहे हैं कि 10 तारीख तक उनसे माफ़ी मांगने की बात कही गई है। अगर 10 तारीख तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो कह रहे पूरे देश के राजपूत आगरा को घेर लेंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, कितने राजपूत हैं तुम बात कर रहे हो ना? अभी वो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि सिर्फ 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम समाजवादी को ठीक कर देंगे, अखिलेश यादव को ठीक कर देंगे ना, यही कुछ ऐसे ही कुछ कह रहे थे ना। 3% की तुम्हारी संख्या है, तुम 17% और 15% के सपोर्टर से लड़ने की बात करो। लालजी सुमन का जो जाति समीकरण है ना, 12 से 15% तक लोग हैं, 3% लोग लड़ पाओगे? महाराष्ट्र का आंदोलन है, भूल गए क्या? है भीमा कोरेगांव भूल गए? वही भीमा कोरेगांव अगर मजबूती से दलित खड़ा हो गया, दूसरा भीमा कोरेगांव उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फिर भागे भागे फिरोगे, फिर दुहाई दोगे कि देश में कानून नहीं है तो फलान नहीं ढिमकान नहीं। आज तुम क्यों बोल रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम्हारी बिरादरी का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री किसी की बिरादरी का नहीं, पूरे प्रदेश का होता है। और छूट मांग रहे हो? तुम इतने बड़े बलशाली हो, तुम्हारे पास 80 किलो का भाला था, तुम्हें चलाने की कला थी, तुम जबड़े फाड़ दिया करते थे शेरों के हाथ से, तो कह नहीं आके लड़ लेते हो? खुला खुला लड़ लो, दिन तय कर लो, समय तय कर लो, मैदान में आओ, सरकार से परमिशन ले लो, एक बार लड़ लो, पता चल जाएगा किसके में कितना ताकत है, कितनी हैसियत है। ये कहने से थोड़ा होता कि जय भवानी और करणी सेना। जय भवानी क्या है? लुटेरों का जयकारा है, वही तुम लोग दे रहे हो। अभी लालजी सुमन जो है, रामजी सुमन जो है, इससे पहले दलितों के साथ कोई भी कांड होता था, किसी की बहन बेटी के साथ कोई दुष्कर्म हो रहा है, किसी को मारा पीटा जा रहा है, किसी की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जा रही है, तो वहाँ दिखावा करने के लिए एक बड़े नेता हुए हैं जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए और आरएसएस की नर्सरी के स्लीपर सेल नगीना के नए नए सांसद हैं जो चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, ये कूद के जाते थे। ये दलित नहीं है क्या रामजी सुमन? रामजी सुमन किसी पार्टी विशेष से हो जाने से क्या वो दलित नहीं हुए? जी बिल्कुल। पूरे दलित समाज को एकजुट हो जाना चाहिए इस मामले में। पूरे दलित समाज को मत करें, पूरे बहुजन समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। ये आज रामजी सुमन के साथ है, जबकि वो सांसद हैं। उनके साथ अगर ऐसी भाषाएं और ऐसा व्यवहार किया जाता है, उनके घर पे बुलडोजर लेके जा रहे हैं, मतलब ये बुलडोजर का परमिशन किसने दिया? कितने लोगों पे कार्रवाई? सीसीटीवी कैमरे थे, सब रिकॉर्डिंग हुई। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन थोड़ी छूट दे रही है कि तुम ऐसा करो, और ये करके हम जो है अपने वोटों को पोलराइज करें और हम एक विशेष पार्टी को, एक जाति को गुंडा और माफिया घोषित कर दें। ये एक साजिश है। अभी देखो क्या है
कि हमारे देश में ये चल रहा है कि अगर आपको अपना अधिकार मांगोगे ना जी, तो तुमको मुस्लिम से लड़ा देंगे, लेकिन तुमको तब कहेंगे तुम हिंदू हो। लेकिन जैसे ही तुम कहोगे कि मुझे घोड़ी पे चढ़ने का अधिकार चाहिए, दलित कहेगा, तो उसको घोड़ी पे चढ़ने नहीं देंगे, तब वो दलित हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। घोड़ी जैसे लगता है इनके रिश्तेदार है, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, इनको दिक्कत हो जाएगी। भाई राम जी सुमन ने क्या बोला, ऐतिहासिक तथ्य ही तो उठा के बोले हैं, जाओ इतिहास बदलो। अगर तुम्हारी हैसियत है तो अपना इतिहास बदलो, कहो तुम्हारे पूर्वजों ने क्यों गलती की थी, क्यों मुगलों को प्रश्रय दिया, क्यों मुगलों से रिश्तेदारियां की, क्यों अपना राज्य बचाने के लिए मुगलों से अपनी बेटियों की शादी की, अपनी बहनों की शादी की, क्यों वैवाहिक संबंध रखे भाई। अब उनका एक ही कहना है कि लालजी सुमन मांग ले, मामला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और लालजी सुमन जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए कि हम मर जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। भाई अगर राम जी सुमन ने कुछ गलत कहा हो तो माफी मांग लें। अगर उन्होंने इतिहास से बोला है कि राम जी सुमन बार बार कह रहे हैं कि ये मेरी बात नहीं है, न मेरे शब्द हैं, मैंने ऐतिहासिक बात करी है। ऐतिहासिक बातें बदली नहीं जा सकती हैं। अगर करणी सेना के तथाकथित लोग जो हैं, जो देश को, समाज को, प्रदेश को बांटना चाहते हैं, तो उनको एक सीधी सी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि अब सुधर जाओ तुम लोग, नहीं तो इतना इतिहास पढ़ा जाएगा ना तुम्हारा, खोद के कब्र से तुम्हारे इतिहास निकाल लिए जाएंगे और मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। अखिलेश यादव को भी खुला चैलेंज दिया कि वो आगरा ना आए, अलीगढ़ ना आए, उनकी भी खैर नहीं है। इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। ये अखिलेश यादव जहाँ रोक लेंगे क्या? ये मुट्ठी भर वो पागल टाइप के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे रीच पाने के लिए, लाइक पाने के लिए और कमेंट पाने के लिए अपने बारे में खूब अच्छा सुनने के लिए बोलते हैं। इनको पता नहीं है कि तुम्हारी संख्या 3% है। और अखिलेश यादव, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री है, ये 1 बार मुख्यमंत्री है, उनके पिताजी 1 बार रक्षा मंत्री है। जिस बिरादरी से आते हैं ना, उस बिरादरी की लगभग 15 से 18% की संख्या है उत्तर प्रदेश में। फूंक देंगे तो उड़ जाओगे। और तुम बता रहे हो कि मैं आने नहीं दूंगा, रोक लूंगा। अरे आगरा में ना, आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे वाले 11 गांव इकट्ठा हो जाएं, तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। पूरे गांव में सिर्फ यादवों के गांव हैं। लाठी लेके खड़े हो गए ना तो भूल जाओगे भाला, बरछा, कटारी जो लहराते हो ना तुम प्रशासन की आड़ में, तो तुम्हारा बुलडोजर वहीं पंचर हो जाएगा। तो राम जी सुमन के दलित के घर लेके चढ़ गए थे ना सांसद के, ऊपर से कह रहे हो कि मुझे पत्थर मारा गया। जब पकड़ गए तो बुधवा विलाप भी कर रहे हो, हमारे ऊपर पत्थर मारा गया। तुम किसी घर पे बुलडोजर लेके जाओगे, तुमको फूल लेके इंतजार करेगा। बुलडोजर के मतलब जैसे माना कि उन्होंने कोई उनके हिसाब से कुछ उनके महापुरुषों कुछ गलत कहा होगा, तो वहां पर एक धरना प्रदर्शन जब दिया गया था, एक मैसेज देने की जब बात की गई, तो आराम से लोग जाते, धरना प्रदर्शन करते, अपना ज्ञापन देते, डीएम को जो भी देना होता। लेकिन बुलडोजर लेकर जाने का उनके अंदर क्या इरादा था कि बुलडोजर से लेकर वापस जा रहे, इरादा क्या था उनका लोगों का? भाई उनका इरादा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना सा था, वो साफ साफ संदेश देना चाहते थे कि मुख्यमंत्री हमारा, हमारी बिरादरी का, हम चाहे जो करेंगे, हम किसी के ऊपर बुलडोजर चढ़ा देंगे, किसी को मार देंगे। ये बिल्कुल वो संविधान मान रहे होते तो बुलडोजर लेके जाते। उनको कहाँ जाना चाहिए था? पुलिस थाने में। जी बिल्कुल। पुलिस कप्तान के यहाँ जाते, डीएम के यहाँ जाते, राज्यपाल के यहाँ जाते, मुख्यमंत्री से गुहार लगाते। तुम कौन होते हो सजा सुनाने वाले? जी तुम न्यायालय हो? ये देश तुम्हारे बाप के खर्चे से चल रहा है कि तुम्हारे बाप की राजशाही है, तुम्हारा बाप यहाँ का राजा है? ये देश संविधान से चल रहा है। तो संविधान से चल रहा है तो संविधान परक बातें करो, उसके दायरे में रह के बातें करो, नहीं तो उसका जवाब तुम्हें मिलेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जितना खोदोगे उतना तुम्हारा इतिहास पढ़ा जाएगा। और तुम्हारा अतीत बहुत अच्छा नहीं है देश के मामले में और सत्ता के मामले में। सत्ता पाने के लिए तुमने हर स्तर के काम किए हैं। रामराज के इस दौर में, रामराज का इस दौर चला, इस दौर में कहीं ना कहीं जब इससे घटना घट रही तो मुख्यमंत्री जी सामने आकर कोई मतलब ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे कि भाई कौन सा रामराज? जैसे ये लोग कह रहे थे कि हमने सारी कुर्बानियां हम ही ने दी है, सारा देश हमारा था, हर जगह हमारा शासन था, हमने सब कुछ किया। तो सही बात है, हर जगह तुम्हारे छोटी छोटी रियासतें थी, अन्य लोगों की भी रियासतें थी। तुम लोगों ने अपनी रियासतें बचाने के लिए मुगलों से, हुओं से, अंग्रेजों तक से संबंध रखे और उसको कह रहे हो कि हम बहुत देश प्रेमी थे, बहुत बहादुर थे, हमने यहाँ लड़ाई लड़ी, वहाँ लड़ाई लड़ी और मैक्सिमम लड़ाई तुम हार गए। वैसे आज कह रहे हो हत्या बढ़ गई प्रदेश में, बलात्कार बढ़ गया प्रदेश में, गुंडागर्दी बढ़ गई प्रदेश में, लोगों का एनकाउंटर हो जा रहा है पुलिस कस्टडी में, लोग मार दिए जा रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। किसके हो रहे हैं? दलितों, बैकवर्डों के और अल्पसंख्यकों के हो रहे हैं। लेकिन सरकार और सरकार में बैठ के मलाई खाने वाले ढोल पीट रहे हैं रामराज।
ये राम राजवाज नहीं कुछ है, ये ऐसा राज है जिसमें फिर से मनुवाद कायम किया जा रहा है कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अगर उनकी साजिश को सुन लेगा ठीक है। तो उनके कानों में शीशा पिघला के आखिरी डाल। सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर दूंगा। यादव सेना के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव कुमार यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने सेना के माध्यम से, जो आपकी जो आर्मी है, करनी सेना को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए कि इस मामले को लेकर शांत रहें या वो जो भी कर रहे ठीक करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो करनी सेना को ये कहना चाहूंगा कि अपने समाज के हित का काम करो। जाओ, पहले राणा सांगा की इतनी चिंता, तो राणा सांगा की कब्र जो है ना जीर्ण शीर्ण पड़ी है, टूटी है, घास उगी है, कुत्ते लौट रहे हैं, उसको जाके बढ़िया से बनवाओ, उसके सम्मान की बात करो, अपने समाज के गरीबों के हित का काम करो, उनके हित के लिए लड़ो। आग मत लगाओ, आग लगाओगे तो 3% हो, दूसरा अगर उठ गया, खड़ा हो गया ना, जिनकी 17-18% संख्या है, तुम उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हो, पर वो भी तुम्हारी तरह लाठी लेके उतर गया ना, तो फिर प्रशासन से रोक नहीं पाएगा। ठीक है। हमारे बीच शिव कुमार यादव जी, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। करनी सेना के जो बयान है, जो कहीं न कहीं नए दिन, हर दिन एक नया बयान सामने आता है। अब उन्होंने अखिलेश यादव को खुला चुनौती के बाद कल उन्होंने जो मुकेश चौहान ने खुला तौर पर कह दिया कि जो उनको गोली मारेगा उनको 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी रामराज की बात करते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? जो इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।